मार्केट्स यहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शंस दे रही हैं, थोड़े से टोकन्स हैं जो नैरेटिव बेस्ड है वो ग्रीन है, बट मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट्स रेड हो गई है। मैं आपको सारे रीज़न बताने वाला हूँ ये क्यों हो रहा है, और एट द सेम टाइम हमारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो है बिटकॉइन डोमिनेंस फॉलिंग ऑफ दिस मैसिव मैसिव ट्रेंड। ये ट्रेंड मार्च 2023 से चलता आ रहा है, तीसरा टैप है इस टाइम पे। 2024 दिसंबर में भी एक टैप हुआ था, बट यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलती है तो ऑल्ट सीजन श्योरिटी होने वाला है। ऑल्ट सीजन का मतलब है हमारे पास ट्रेड्स बने रहेंगे। पिछले हफ्ते के जो ट्रेड्स थे वो तो अच्छे जा ही रहे हैं, जो मैंने ट्विटर पे भी शेयर करे थे और फ्रंट रनर्स डिस्कॉर्ड पे भी करे थे, बट यहाँ पे मैं आपको 3 ट्रेड्स देने वाला हूँ जो है फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग। आपको सिर्फ बने रहना है 10 मिनट के लिए। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताऊंगा लेवरेज और स्पॉट के लिए। नो फाइनेंशियल एडवाइस, बट गाइस अंटिल देन लेट्स गो। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है। बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है अपने कंसोलिडेशन से, जो 44 डेज़ की कंसोलिडेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम 11 जुलाई और अभी तक। ये ब्रेक डाउन बहुत ही परफेक्ट है इसके हिसाब से। यहाँ पे रेक्टेंगल कंसोलिडेशन के हिसाब से जो अप डाउन साइड टारगेट होने वाला है बिटकॉइन का, वो होने वाला है अराउंड 100K। तो बिटकॉइन 100K की सपोर्ट पे वापस आ सकता है। हमें बिटकॉइन को नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स को, क्योंकि वहीं पे हमें ट्रेड्स लेना है। पर अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है मार्केट्स में। फ्राइडे को पॉवेल आया, जेरोम पॉवेल ने बोला कि मैं डोविश होने वाला हूँ, इंटरेस्ट रेट्स कट होने चाहिए सितंबर में, और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती गई। पॉली मार्केट्स के हिसाब से 80% से ज़्यादा चांसेस है इस टाइम पे कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। इसका मतलब ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी, इसका मतलब यूएस में रिस्क ऑन एसेट्स बढ़ेंगे। अगर यूएस में रिस्क ऑन एसेट्स बढ़ेंगे तो क्रिप्टो पे भी असर आएगा और सारी मार्केट्स में सेम असर आएगा। बट पॉवेल ने मार्केट्स तो बढ़ाई, प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाई, बट आज पॉवेल का जो पंप था वो ख़त्म हो चुका है। पूरी मार्केट्स डाउन हो गई हैं। और ये क्यों डाउन हुई है? ये इसलिए डाउन हुई है क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सा फ्रैक्टल है जिसको हम जैक्सन होल फ्रैक्टल कहते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। 2023, 2024 और अब 2025 में हमेशा जब भी जैक्सन होल हुआ है, पॉवेल ने आकर मार्केट्स को ज़रा सा पंप करा है, उसके बाद बुक नीचे सेम प्राइस पे वापस आ जाती है। इनफैक्ट और लोअर प्राइजेस पे जाती है जैक्सन होल इवेंट के बाद। तो ऐसा तो नहीं हो सकता पॉवेल दोबारा आया और कुछ बैड न्यूज़ दी, नहीं। बट बैड न्यूज़ ना कहीं से आई जाती है जब मार्केट्स हैवी होती हैं। और बैड न्यूज़ आई कि एक बिटकॉइन ओजी वेल, जिसने आखिरी बार बिटकॉइन अपने वॉलेट में 2012 में देखा था, उसने सडनली बेचना शुरू कर दिया। 24,000 बिटकॉइन बेचे और इसकी वैल्यू थी मोर देन $2 बिलियन। और अगर वो इतने सारे बिटकॉइन बेचेगा, ऑब्वियसली मार्केट पे प्रेशर आएगा। तो मार्केट पे प्रेशर आया, मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई। बट यहाँ पे स्कॉट मेल्कर ने बहुत अच्छी बात बोली कि आप कितने मेंटली इनकेपेबल होने चाहिए कि अगर आप 24,000 बिटकॉइन बेच रहे हो एक सिंगल शॉट में, वो भी एक संडे आफ्टरनून को। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई कर भी रहा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात यह है कि ये डंप कंटिन्यू हो सकता है। बट इसमें अच्छी बात यह है कि मैं तैयार हूँ अपने लिमिट ऑर्डर्स के साथ। जो लिमिट ऑर्डर्स की हमारी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको 3 ट्रेड्स देने वाला हूँ। ध्यान रखो, अंडरस्टैंड करो कि जैक्सन होल तो एक चीज़ है जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है, पर दूसरी आती है सीजनैलिटी। बिटकॉइन के सीजनैलिटी के हिसाब से सितंबर इज़ यूजुअली अ बैड मंथ फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। ये देखो ना, सिंपल सा बार ग्राफ है जहाँ पर आपको सारे के सारे मंथ्स दिखेंगे ग्रीन, और सडनली आपको यहाँ पर सडनली सितंबर दिखेगा जो नेगेटिव रिटर्न्स देता है। और यही चीज़ होती है स्टॉक मार्केट में भी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सितंबर सीजनैलिटी इज़ नॉट गुड फॉर क्रिप्टो। बॉब लूकस ने बात करी। एंड द वीकली साइकिल इज़ एट द पॉज फेज़, और ये पॉज फेज़ अच्छी चीज़ नहीं है। सिर्फ ये अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए जो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फाइनल स्ट्रेच ऑफ ऑल्ट सीज़न होने वाला है। और इस फाइनल स्ट्रेच ऑफ ऑल्ट सीज़न में आप जितना पैसा कमा सकते हो, लेस ग्रीडी हो के आप कमाओ, ठीक है, ढंग से कमाओ। Q4 आने वाला है। बट गाइस, हमारा मेन मोटिव है ट्रेड्स लेना। पहला टोकन जो हम देखने वाले हैं वो है आवे फ्रॉम इथीरियम इकोसिस्टम, क्योंकि इथीरियम ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा है और आवे उसका वन ऑफ द बेस्ट डीफाई प्रोटोकॉल है। ट्रंप ने हरी झंडी दे दी, SEC ने हरी झंडी दे दी, और अब तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्राइस एक्शन ऑलरेडी बहुत बुलिश है, आपको ये ट्रेंड देख ही रहा होगा टुवर्ड्स दी अपसाइड। बट प्राइस क्या है जिस पे हमने लेना है? हमने लेना है ट्रेंड लाइन के टैप पे थोड़ा सा और ऐड करना है अपनी पोजीशंस पे, अगर वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेता है यहाँ पे। तो पहला बाय हमारा होगा लगभग 301 पे और दूसरा बाय होगा हमारा 242 पे। अगर मैं एवरेज के हिसाब से देखूँ, एवरेज एंट्री हमारी लगभग बनेगी
इस लेवल पे अराउंड 257, और हम इसको टूवर्ड्स द लोकल साइकिल हाइज लेके जाएंगे इस ट्रेड को जैसे ये ब्रेकआउट देता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा रहेगा एटलीस्ट 15% स्पॉट का। आवे इज़ वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स इन इथीरियम इकोसिस्टम गाइस, पर मैं आपको दिखाऊंगा भी क्यों। आप ये देखो, आवेज मार्केट शेयर हैज़ बीन अप ओनली सिंस 2023। टॉप परसेंटेज ऑफ टॉप 10 लेंडिंग प्रोटोकॉल्स टीवीएल ऑन आवे, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आवे की खुद की टीवीएल नहीं, आवे के अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी टीवीएल भी बहुत बुरी तरह यहाँ पर ग्रो कर रही है। आवे ने जस्ट अपना टीवीएल में ऑल टाइम हाई बनाया, 70 बिलियन इन डिपॉजिट्स ये क्रॉस कर चुके हैं। रेवेन्यू और फीस भी बढ़े जा रही है। अनस्टॉपेबल गाइज, जो चीज़ फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग होना, उस पर आपको बेट करना बहुत ज़रूरी है, बट राइट प्राइजेस पे। प्राइजेस हमने बात कर ली है, ये फंडामेंटल है इस टोकन के, प्रॉपर फंडामेंटल्स है। आवे प्रोटोकॉल इट्स लाइक 37th लार्जेस्ट बैंक है इस टाइम पे, एक्सेप्ट इट इजेंट अ बैंक। वो एक बैंक ही नहीं है और फिर भी 37th लिस्ट पे आता है। एक वो एक नेटवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो अपने आप में प्लग इन कर सकते हैं फॉर यील्ड जनरेशन, फॉर पैसिव इनकम। कितनी बेहतरीन चीज़ है ये टोकन तो मिस करना ही नहीं है Q4 2025 के मेरे हिसाब से। अगला टोकन जो है वो है एरोड्रोम। एरोड्रोम अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल्स इन क्रिप्टो। मेरे हिसाब से ये अपसाइड दिखाएगा ही दिखाएगा। जिस प्राइस पे आपको लेना है वो मैं दिखाऊंगा, पहले आप ये समझो कि एरोड्रोम इतना बढ़िया है क्यों। ज़रा सी वॉलीटिलिटी आई मेजर्स में और एरोड्रोम की फीस बढ़ती चली गई। द टॉप वॉल्यूम ईथ एंड BTC पूल्स एनीवेयर ऑन चेन आर वंस अगेन ऑन बेस चेन एंड एरोड्रोम। बेस चेन अगेन इथीरियम इकोसिस्टम का पार्ट है और बेस अपने आप में इतने सारे यूजर्स लेकर आ रहा है। कॉइन बेस क्या क्या कर रहा है, तो एरोड्रोम तो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा ही। एरोड्रोम इज लीडिंग डेक्सेस ऑन बेस विथ 597 मिलियन प्लस TVL और 20 बिलियन से ज़्यादा मंथली वॉल्यूम। गाइस नंबर्स अपने आप में बहुत चीज़ें कहते हैं। ये बुलिश हो चुका है ऑलरेडी और अपने आप अपने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न दे रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न दे रहा है और साथ साथ बहुत एक्सट्रीमली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। अगर आपको एरोड्रोम में एंट्री लेनी है तो वो ऑब्वियसली बात है ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल के कॉन्फ्लुएंस पे लेनी है। यहाँ पर अगर मैं EMA रिबन भी खोलूँ आपके सामने तो आप देखोगे कैसे हायर टाइम फ्रेम पे 3 डे टाइम फ्रेम पे ये जो है प्रॉपर रीटेस्ट दे EMA रिबन्स का भी, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का भी और ट्रेंड लाइन का भी। एक ट्रिपल रीटेस्ट देगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे मेरे हिसाब से, और ये लेवल आपका बैठता है, EMA रिबन हटाएं, यहाँ पर 0.99 पे सिर्फ एक एंट्री मेरे हिसाब से एरो की बनती है स्पॉट पे 15। ये लोकल लो से नीचे आपका वो रहेगा स्टॉप लॉस, लोकल लो से नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस की जो परसेंटेज होगी वो होगी अराउंड 25% स्पॉट पे। बहुत बहुत अच्छी बैट है, बहुत बेहतरीन बैट। फाइनल टोकन ऑफ द डे पेंडल। गाइस मार्केट अगर सितंबर में गिरती है ना तो पेंडल का है 15% डिस्काउंट मत भूलना। पेंडल बढ़े जा रहा है। पेंडल तीनों चीज़ें हैं, पेंडल डीफाई है, पेंडल रीस्टेकिंग है और पेंडल ही RWA है। पेंडल ही इथीरियम इकोसिस्टम है। वन ऑफ द बेस्ट टोकन्स मेरे हिसाब से है और अप ट्रेंड में भी है और बुल फ्लैग भी बना रहा है। बट अगर ये नीचे आता है तो हमें बाय करना पड़ेगा। 4.5 इज़ द फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल है मेरे हिसाब से 3.5। इसके मिडल में अगर आपको एवरेज एंट्री मिल रही है तो वो बहुत बेहतरीन है फॉर Q4 2025। याद रखो एंट्री दे दी। ये भी सुन लो कि पेंडल अब टॉप 7 प्रोटोकॉल्स है TVL में। ठीक है, और सुनो कि हिस्टोरिकल पेंडल फाई के जो नंबर्स हैं डीफाई लामा के हिसाब से 2022 24 अगस्त मतलब परसों 2022 में 6.88 मिल TVL थी, फिर 117, फिर 2.7, अब 12 बिलियन। इमेजिन करो 3 साल में 1495% इंक्रीज़ करा है इसने, एक्स इंक्रीज़ करा है सॉरी। बहुत ही बेहतरीन। एक कंपैरिजन करो यूनिस्वॉप के साथ जो वन ऑफ द बिगेस्ट डेक्स है ना, उसके साथ कंपेयर करो। उसकी जो TVL है वो है 6.3 बिल, 0 होल्डर्स रेव है। ठीक है, मार्केट कैप है 6.6 बिल। सिंपल, जितनी TVL उसके अराउंड मार्केट कैप। पेंडल की 10 बिलियन की TVL है, 79 मिलियन का एनुअल होल्डर्स रेव है और 0.9 बिल की मार्केट कैप है। भाई अगर आप अंडर वैल्यूएशन भी देखोगे ना तो ये 7x से अंडर वैल्यूड है यूनिस्वॉप के अगेंस्ट। क्यों? सिर्फ क्योंकि यूनिस्वॉप पिछली साइकिल का था। ये अंडर वैल्यूड है और ये अंडर वैल्यूड रहेगा फॉर सम टाइम। इसलिए मेरे हिसाब से Q4 2025 की वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज है पेंडल।
यील्ड ट्रेडर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अब तो इनके पास यील्ड ट्रेडर्स की टूल किट भी है। आप लिटरली डीफाई की बात कर रहे हो और पेंडल की नहीं कर रहे ना, तो बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो आप यहाँ पर। पेंडल सबसे पहला टोकन दिखाया मैं आपको चार्ट, तीसरा टोकन जो दिखाया ये रहा उसका चार्ट। फिर एक टोकन मैंने आपको दिखाया एरोड्रोम का, और एक दिखाया था चार्ट मैंने आवे का। तीनों चार्ट आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो और अपने ट्रेडिंग व्यू पे सेम बनाओ, रिस्क मैनेज करो।